फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंट्रो देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कब का ब्लॉग है। एक्चुअली अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है ना, रिसेंट ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। कभी कोशिश करती हूँ कि रिसेंट ही ब्लॉग डाल दूँ, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी आद्या जब से आ गई है मेरे पास काम जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काम एक्चुअली बढ़ा नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके साथ मुझे इसको भी तैयार करना था। तो उस दिन जैसे तैसे तैयार की। तो कैसे लग रही है मेरी बड़ी बेटी आराध्या, तो आप लोग बताइए कमेंट में ज़रूर से। और मुझे साड़ी पहनाने में उसको करीबन 1 घंटा लग गया, क्योंकि वो बीच बीच में रोती है ना, उसको सुला के मुझे इसको तैयार करना पड़ता है। मतलब बेड पर तब वो जगी हुई थी और ऐसे में ही मैं उसको तैयार की। तो अभी वो जैसे स्कूल निकल गई, फिर मुझे बहुत सारा काम था। तो जैसे मेरा अपना नहाना धोना, फ्रेश होना, फिर इसको नहलाना, ये सब काम करते इसको मालिश करना, ये सब में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है। एक्चुअली मैं रिलैक्स होकर करती हूँ, कोई हड़बड़ाती नहीं हूँ, बस मेरा नहाना को छोड़कर। तो फिर उसको ना सुलाने का कोशिश की, थोड़ा सा बस वो लेटी हुई थी, फिर मतलब 5-10 मिनट के लिए सोई, फिर जग गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इसी को लेकर ही करना पड़ेगा, वरना मेरे खाने का टाइम जो है ओवर हो जाएगा। तो उसको लेकर मैं आ गई हूँ। सिर्फ मेरे खाने का बात नहीं है, वो लोग भी आ जाएंगे। बेटी का आज प्रोग्राम है स्कूल में, पर वो आते हैं तो कितना लेट करेंगे ये तो नहीं पता, पर तैयार तो करके रखना है मुझे। तो मैं यहाँ पर उसको गोदी लेके, डिफ़िकल्ट है बेबी को गोदी लेके करना, नहीं करना चाहिए किचन में, पर क्या करें, मजबूरी भी है, बनाना है। और अभी जो भी वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, वो भी मेरे साथ कुई कुई कर रही है। मतलब उसका भी आवाज़ आप लोग को मिल रहा होगा, क्योंकि वो फीड कर रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस ये सब सब्जी बना लूँगी, फिर उसको देखना है। उसको थोड़ा सा मैं स्ट्रोलर में छोड़ के आई हूँ, क्योंकि स्ट्रोलर को अच्छे से सेट नहीं की हूँ, जिस वजह से मैं सुला नहीं पा रही हूँ। हे फ्रेंड्स, फिर से वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अभी मिल रही हूँ आप लोगों से। और देख सकते हैं मेरा आँख में कुछ निकल गया है, जिस वजह से तकलीफ बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें। घर का काम भी करना है, साथ में बच्चों को भी संभालना है। एक बेटी का आज फंक्शन है, तो वो गई है स्कूल, तैयार करके भेजी हूँ, जैसे आप लोग देख चुके हैं। पर उसका अगर वीडियो क्लिप मिल जाता है ना डांस का, मैं जरूर से आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बिना गाना का देना पड़ेगा, और गाना डाल दूंगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा मेरे चैनल में। तो इसी वजह से बिना गाना का छोटा सा क्लिप दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा और बोलिएगा कि गलत कहाँ कर रही है और कैसे कर रही है डांस, जरूर से बताइएगा। और इसको अभी जस्ट सुला के आई, सब्जी चढ़ा कर गई थी। इतना भागा दौड़ी हो रहा है, बोल भी नहीं सकती आप लोग को। इस रूम से उस रूम को भागते भागते हालत खराब हो रहा है। और आप लोग बोलोगे तो स्ट्रोलर काहे मंगाई, अगर मुझे इस रूम वो रूम इधर घूमना है, क्योंकि यहाँ गर्मी लग रहा है ना। किचन में सोच रही थी कि यहीं पर उसको सुला के मैं काम कर पाऊंगी, तो वहाँ पर ये क्या करे, इससे आदत हो रहा है। थोड़ा सा भी एसी बंद कर रही हूँ तो उठ जा रही है, जिस वजह से मुझे वहाँ पर उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है। पर ये गलत आदत है, मैं भी जान रही हूँ, पर ये आदत उसका मुझे सुधारना भी है, मुझे नहीं देना है। पर और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि स्ट्रोलर को ना पूरा जैसे ओपन करना वो नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से मैं स्ट्रोलर में नहीं दे रही हूँ। और ये इसमें बैठने लायक हुआ है अभी, तो अभी तो बैठा नहीं सकते हैं, सुला सकते हैं, ये स्ट्रोलर ऐसा है। पर अभी मैं उसको ठीक से देखी नहीं हूँ मैनुअल, तो देख के मुझे अच्छे से फिट करना है, जिस वजह से उसको सुला पाऊंगी। तो अभी वो अच्छे से सोई नहीं है, पर मुझे आना पड़ा किचन में, क्योंकि क्या करूँ, इधर पेट भी नहीं मानेगा और टाइम से मुझे खाना है। तो और 2 दिन से ना 2 कुर्ती आया हुआ है, मैं खोल के भी देखने का फुर्सत नहीं मिला है कि कब देखूं उसको खोल कर, पड़ा हुआ है ऐसे को ऐसे। अभी अगर वो सो गई होगी, खुद देखूंगी, साथ में आप लोग को भी दिखाऊंगी कि कैसे आया है कुर्ती। अगर वो अच्छा भी नहीं होगा ना, अभी 2-3 दिन हो गया है, और लेट होगा तो रिटर्न भी नहीं हो पाएगा। और मुझे अभी करना है, ये मेरे लिए बन गया। और कुछ दिन से लगातार लौकी का बॉयल और पपीता का बॉयल खा खा के मुंह खराब हो चुका था। मैं सोची कि ऐसे तो खसखस खाती हूँ, तो फिर खसखस के साथ लौकी बना देती हूँ, तो ये दोनों भी खा पाएंगे, मैं भी खा पाऊंगी। और उसके पापा गए हैं उसका फंक्शन देखने, क्योंकि मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं, पर उसका मन खराब था कि मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर भी क्या करें, 15 अगस्त उसका कैंसिल हुआ, तो मैं बोली नहीं, उसका ये प्रोग्राम में वो शामिल हो जाए। ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई, करती नहीं है, इसीलिए पता नहीं कैसे करके आएगी, वीडियो देखने के बाद मुझे पता चलेगा। और इसको मुझे पपीता है, इसको बॉईल करना है, और ये है परवल फ्राई करना है, और सुबह का बंद गोभी का सब्जी थोड़ा सा बचा कर रखी हूँ। और अगर टाइम होगा तो वो लोग के लिए बेसन का बड़ा बना दूंगी और दही डालकर खा लेंगे, बस। और कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से अभी।
सोचकर फिर से रूम आ गई थी कि वो सो गई होगी, मैं जिसके लिए उसको सुला के गई थी ना, पर देख रही हूँ अच्छा बड़ा बड़ा आँख करके देख रही है और खेले जा रही है। तो फिर आके फिर से सुलाने का कोशिश की, पर वो सोई नहीं। और यहाँ पर मैं अपना कुर्ती को निकाल कर रखी हूँ जो नया आया हुआ है 3-4 दिन से, पर उसको निकाली नहीं थी। तो कॉम्बो पैक था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, तो मैंने सोचा कि घर पर नाइटी पहनने से अच्छा है ऐसा कुर्ती पहना करूँगी, क्योंकि ठंडा भी आ रहा है। तो फिर मैंने मंगा लिया था ना कॉम्बो पैक देखकर, पर मेरे साथ धोखा हो गया कि इसमें कॉम्बो पैक लिखा हुआ है पर आया एक ही होता। तो कलर इनको पसंद नहीं आया, जिस वजह से मुझे रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि ये ना मैंने XXL मंगाया हुआ था, ये आने में गलती नहीं है, पर जो कॉम्बो बोलकर एक ही आया, जिस वजह से मुझे रिटर्न कर देना था। गई पूरा कैसा गया ड्रामा दोनों एक ही साथ करने में तो थकेगा ही इंसान। ड्रामे में हुआ? बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, तो कैसा लगा डांस करके? बहुत अच्छा। सब कोई क्या बोले? सब कोई तो मेरा लुक जज कर रहे थे, इतना सुंदर, सब कोई जाते जाते ही फोटो क्लिक करना स्टार्ट हो गए। हाँ, हाँ। क्या बोले? बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत कोई दीदी लोग ना, मतलब सब कोई मराठी साड़ी पहनी थी, बहुत कोई रेयर। सबसे पहले तो सॉरी कि मुझे उसका डांस को स्पीड में करना पड़ा, क्योंकि आप लोग देखते देखते बोर हो जाते हैं बिना गाने का। एक्चुअली वो पिंगा सॉन्ग में डांस की थी, आप लोग को पता चला होगा उसका एक एक स्टेप से। तो जैसे तैसे कर ली, क्योंकि वो प्रैक्टिस करती नहीं है ज़्यादा। तो ये देखिए अभी शाम का टाइम है और वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो एक्चुअली एक चीज़ मंगाई थी, मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या मंगाई थी। काम का चीज़ था पर मुझे पसंद नहीं आया। आप लोग बोलोगे तो दिन में जितना कुछ भी आया तुमको कुछ भी पसंद नहीं आया, एक्चुअली पसंद नहीं आया, क्योंकि जितना प्राइस के हिसाब से मैं मंगाई थी ना, और जो जैसे दिखाया गया था वैसे बिल्कुल नहीं आया। पर ये लोग रिटर्न करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ फिट करने के बाद कैसे दिख रहा है। एक्चुअली वो जो आता है ना अलमारी प्लास्टिक वाला, वो था। तो हम लोग सेट किए उसको, पैकिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, हेवी भी था, सब कुछ ठीक था। पर जैसे दिखाया गया था मुझे लग रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग सा सामान कुछ होगा, पर ऐसे कुछ नहीं था। मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप लोग अगर कुछ ऐसे मंगाते हो ना, देख के मंगाना, क्योंकि जितना प्राइस में ये मैं मंगाई उससे अच्छा कि जैसे हम लोग गोदरेज यूज करते हैं उसका छोटा वाला आराम से आ जाता है बच्चों का कपड़ा रखने के लिए, मैं मंगाई हूँ। तो ये देखिए इस तरह का कुछ कूट तो नहीं बोलूँगी, ये प्लास्टिक चीज़ था, जो कि अगर आप ज़्यादा लोड दे दोगे तो मुझे लगता है कि फटने वाला है। तो ऐसा है, पर लुक अच्छा था, लुक ऐसे ख़राब नहीं था, पर चलेगा टाइप का, पसंद नहीं आया इतना ज़्यादा। तो अभी हम लोग इसको सेट कर रहे हैं। तो ये बोर हो गए देखते देखते, बोले कि तुम ऐसी चीज़ मंगाते हो फिर रिटर्न बोलते हो। तो वो रिटर्न नहीं कर दिए, क्योंकि उनका ही ये से मंगाया गया था। तो ये देखिए मैं जगह भी इसके लिए रेडी करके रखी थी। ये जो पूजा सिंहासन है उसके बगल में रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही रह पाएगा और कहीं जगह भी नहीं है। घर का हालत अभी देख सकते हैं, बस चलने फिरने का जगह बचा है और कहीं भी रूम में जगह नहीं है। वरना अभी तक मैं फर्नीचर वगैरह मेरा बहुत कुछ आने वाला था, पर यहाँ पर जगह ही नहीं हो रहा है। 2 रूम है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया में भी जगह है, फिर भी हम लोग को जगह नहीं हो रहा है, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा भर रहा है ना धीरे धीरे घर में। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है हम लोग का ज़रूरत भी बढ़ता जाता है। तो इसी हिसाब से क्या करें। और आँख में सूजन हो गया था ना, ये ज़बरदस्ती आज मेडिसिन लेके आए। 3 दिन से बोले जा रहे हैं मुझे कि दवाई लाता हूँ, मैं मना कर रही थी कि मुझे ज़रूरत नहीं है दवाई, अब रहने दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाता है। हाथ को जैसे गर्म करके दिया जाता है ना, हाथ का गर्मी तो उससे ठीक होता है बोलते हैं। पर उसमें पेन भी था, और साथ में अभी क्या हो रहा है कि तबीयत साथ नहीं दे रहा है, कभी ठीक कभी ऐसे हो रहा है। तो इसी वजह से मन नहीं कर रहा था कि चलो और दवाई ना खाऊं, ऐसा लग रहा था, पर खाना पड़ा। ये ज़बरदस्ती माने नहीं लेके आए। और उस अच्छा आओ ये दुटा 1 2 3 3टा मोर गुटे
हाँ। तो ये देखिए फाइनली ये रेडी हो गया। तो मेरी बेटी बता रही थी किसका कितना ठो। तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ऐसे ही दिख रहा है ये। आज का ब्लॉग यहीं तक। नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ मिलूंगी। अच्छा ब्लॉग लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।